हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 11वीं क्लास का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन साहब। उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के दुम दकड़े में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते, कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। इसमें पत्रकार कह रही है कि साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ नहीं गुजरते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के दुम धड़के में यानी भाग दौड़ में नानबाइयों के जो मसीहा हैं मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो हम पहचानते और कैसे उनका आनंद उठाते, उनके मसीही अंदाज का यानी कि खुश मिजाज का। हुआ यह है कि हम एक दोपहर जामा मस्जिद के आड़े यानी तिरछे पड़े मटिया महल के गडिया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक दिन मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर यानी पटपट की आवाज़ें आ रही थी, तो वहाँ पे आटे का ढेर सनते देखकर ठिठके रुके। सोचा सेवइयों की तैयारियां हो रही होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ यानी कि मौसम की मार, धूप में पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयाँ कि वे बूढ़े हो गए हैं, और आंखों में भोलापन, पेशानी होता है मस्तिष्क पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और कहा, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। 5000 यानी 5000 जो 5000 के जो अधिकारी होते हैं ना, उनसे उनकी बराबर सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापत है। मतलब है कि जो खोज करने वाले हैं उनकी शैतानी है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। कौन कहता है ये बात? मियाँ नसीरुद्दीन। हाँ, कामकाजी आदमी को इसमें क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म होता है ज्ञान, आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे यानी कि आँखें हम पे फेर लिए, फिर ततेर कर गुस्से से बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानबाई ज्ञान लेने कहाँ जाएगा? क्या नगीना साज के पास यानी नगीना जो मोती जड़ते हैं उनके पास? क्या आईना बनाने वाले के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर रंगरेज यानी कि कपड़े रंगने वाले या फिर तेली तंबोली के पास सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, ज्ञान की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद यानी कि अपने पिता से सीखा। उस्ताद यानी गुरु से सीखा, अपने पिता। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के दिए पर। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडेया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत होती है शिक्षा। नसीहत काहे की मियाँ?
काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। अब जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं वे कह रहे हैं कि काम करने से आता है, ना कि शिक्षा पाने से। कोई हमें शिक्षा दे रहा है तो उसे काम थोड़ी ना आता है। बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि आप हमने भट्ठे की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सिख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद यानी कि गुरु कहता है, कहे अलिफ, कहे बे, कहे जिम। बच्चा कहता है अलिफ, बच्चा कहता है बे, बच्चा कहता है जिम। यानी कि जो गुरु कहता है वही बच्चा कहेगा। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ने आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो मदरसे होता है कक्षा में भेजा तो बच्चा न कच्ची में बैठे, यानी कि न जो केजी क्लास होती है उसमें बैठा, न बैठा वह पक्की में और न बैठा वह दूसरी में, और जा बैठा सीधा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, यानी 3 क्लासों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, यानी 2-3 क्लासों का। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसा देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, यहाँ और भी नानबाई है। मियाँ ने घूरा, बहू तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात हमारे बुजुर्गों से। बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई, कोई नई चीज़ खिला दो, हुक्म कीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके और न ही पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहाँ जब भी गड़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती। हमने मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? मियाँ ने गुस्से में कहा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी?
रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक है, फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत। इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जानो तो न ले। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर यानी इस ज़िंदगी पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपको बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो चुकी तो साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप? मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना। हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का। उनका नाम कौन नहीं जानता? जा पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खिंचकर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम आपको। कौन बादशाह के नाम? चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वाले के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून छेड़ने का फैसला किया, यानी कि यह समय छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शारगिदी करते हैं। खाली शारगिदी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। शारगिदी होती है कि बढ़ाई करते हैं, यानी काम करते हैं। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि शारगिदी नहीं साहब, गिन के इनको मजूरी देता हूँ जो ये काम करते हैं। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती है। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरखानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दिद्दा, गाजेबान, तुनकी, ये सभी रोटियों के नाम हैं जो मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी रोटी का नाम है जो पापड़ से बहुत पतली होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी कुछ याद आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा यानी कि पुरानी याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे, यानी कि उनको बादशाह की याद आ गई जो उनके खाने की कदर करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, यानी कि वो आज के ज़माने की बात कर रहे हैं कि तंदूर से रोटियां निगली और हजम भी हो गई। हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है और आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।